नमस्कार दोस्तों। राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत निजी अभ्यर्थियों या सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाया जाना है। तो निजी अभ्यर्थियों के लिए ये पहली बार छूट दी गई है। तो इस योजना के बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न बनता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका जो टाइम फ्रेम है। टाइमलाइन इसकी इस प्रकार से है। 1 नवंबर 2022 को विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन पीओ या प्राचार्य महोदय के यहाँ से होगा। दिनांक 2 से 4 नवंबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। 5 नवंबर को जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं पदवार, उनकी सूची स्कूल में प्रकाशित की जाएगी। 7 तारीख को पात्रता की जांच की जाएगी और अस्थायी वरीयता सूची बनाने का कार्य होगा और जारी की जाएगी। 9 तारीख को 9 नवंबर आपत्तियां मांगी जाएगी। 10 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची, जो स्थायी वरीयता सूची होगी, वो बनाई जाएगी। 11 नवंबर 2022 को मूल दस्तावेजों की जांच होगी और उसके बाद 12 को आदेश जारी हो जाएगा और 19 को कार्य ग्रहण करने की अंतिम तिथि होगी। अब इसके लिए पात्रता क्या है वो देखिए। पात्रता वही है जिसे राजकीय विद्यालय में व्याख्याता लगने के लिए जो पात्रता चाहिए वही इसमें पात्रता चाहिएगी। जैसे मान लो भूगोल के पद पर किसी व्याख्याता को लगना है तो भूगोल में पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ऐसे ही वरिष्ठ अध्यापक, मान लो गणित का वरिष्ठ अध्यापक लगना है तो बीएससी विद मैथमेटिक्स एंड बीएड होना चाहिए। उसके बाद अध्यापक लेवल 2 के विभिन्न विषयों के लिए पंचायत राज नियम 1996 में संबंधित पद और विषय की जो वर्णित प्रावधान है उनके अनुसार रीट का एग्जाम है वो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। रीट उत्तीर्ण होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट, और प्लस ग्रेजुएशन और प्लस बीएड। लेवल फर्स्ट के लिए डीएलईडी और शैक्षिक योग्यता में सीनियर सेकेंडरी है और रीट भी उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के लिए भी जो राजकीय सेवा नियमों के अनुसार प्रावधान है वो योग्यता चाहिए और शारीरिक शिक्षा के लिए बीपीएड की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। इस गेस्ट फैकल्टी योजना हेतु न्यूनतम आयु भी वही है, 18 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए और इसमें सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थी दोनों ही लगाए जा सकेंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के पात्र होंगे और आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता उनके पास होनी चाहिए। अध्यापक लेवल फर्स्ट और अध्यापक लेवल 2 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्णता की बाध्यता नहीं होगी। इसके अलावा
सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक की गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। और इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए वही योग्यता जरूरी है, इंग्लिश मीडियम में उनका होना जरूरी है। उनकी जो भी शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं हैं वो इंग्लिश मीडियम में होनी जरूरी है, अंग्रेजी माध्यम में अर्जित होनी जरूरी है। इसके अलावा विद्यालय में जो IFMS पर स्वीकृत पद है और स्पष्ट रिक्त पद है उसी पर इनको लगाया जा सकेगा। कोई पद स्पष्ट रिक्त नहीं है तो उस पर वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। आवेदन पत्र आमंत्रित करने का जो कार्य है वो संबंधित प्राचार्य, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो प्राचार्य, और प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल है तो संबंधित PO वो अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर निकालेंगे, कार्यालय आदेश निकालेंगे और जो पात्र व्यक्ति है उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे। आवेदन पत्रों की जांच के लिए PO स्तर पर या हम कहें प्राचार्य स्तर पर एक कमेटी का निर्माण होगा। 3 सदस्यों की कमेटी होगी जिसमें प्राचार्य या PO अध्यक्ष होगा और विद्यालय के 2 वरिष्ठतम व्याख्याता उसके सदस्य होंगे। व्याख्याता नहीं है तो वरिष्ठ अध्यापक भी नहीं है तो CBO महोदय की आज्ञा से निकटतम जो विद्यालय है उनसे वहां से नियुक्त करवाए जा सकेंगे। चयन का आधार इसमें सीधा है। चयन शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के 75% जोड़े जाएंगे और प्रशैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के 25% अंक भारों के योग का आधार रहेगा। प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को कम आयु के अभ्यर्थी से वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। तो ये इस प्रकार से वरीयता सूची तैयार होगी। प्राचार्य या PO के क्या कार्य रहेंगे? प्राचार्य का हमने पढ़ लिया पहले भी कि रिक्तियों की पहचान और प्रकाशन करना, चाहे वो अपने विद्यालय का हो या अपने अधीन जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय है उनमें जो रिक्त पद है उन रिक्तियों की पहचान करना और उनका प्रकाशन करना। उसके बाद चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर जो चयनित अभ्यर्थी उनके मूल दस्तावेजों की जांच करना और अस्थायी तौर पर लगाए जाने के 7 दिवस में कार्य प्रारंभ करने के लिए पत्र जारी करना और गेस्ट फैकल्टी का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र भी उनसे लेना। इसके अलावा मानदेय भुगतान की कार्रवाई भी समुचित तरीके से करना और रिक्त पद भर जाने पर या उक्त व्यवस्था को स्वतः समाप्त कर देना और यदि कार्य असंतोषजनक हो तो भी ये व्यवस्था समाप्त कर देना। और इस योजना में निजी और सेवानिवृत्त शिक्षक दोनों ही पात्र होंगे। मानदेय की दरें इस प्रकार से रहेगी। पहली से 8वीं के लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड उनके लिए प्रति घंटा यानी 60 मिनट का मानदेय 300 रुपये रहेगा और अधिकतम जो मासिक मानदेय वो मासिक 21,000 रुपये। वरिष्ठ अध्यापक जो 9 से 10 कक्षा में पढ़ाएंगे 350 रुपये पर घंटे का मानदेय और 25,000 रुपये अधिकतम मासिक मानदेय। प्राध्यापक जो कक्षा 11 से 12 में पढ़ाएंगे 400 रुपये प्रति घंटा मानदेय और 30,000 मासिक मानदेय। प्रयोगशाला सहायक के लिए भी 21,000 रुपये अधिकतम मासिक मानदेय है और शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए भी वही 21,000 रुपये का मासिक मानदेय है। अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों में देखिए कि चयनित अभ्यर्थी उसको गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। नियत दिनांक और समय पर उनको कार्य करने के लिए आना होगा और नियत दिनांक तक नहीं आने पर जो वरीयता क्रमांक में अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। ये सत्रांत या नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तब तक इसको लगाया जा सकेगा। कोई भी अनुशासनहीनता, दुराचरण या अनियमितता
या कार्य से अनुपस्थिति की स्थिति में प्रधानाचार्य द्वारा बिना कारण बताए गए स्वीकृति के रूप में जो लगाया गया कार्मिक है उसको विमुक्त कर दिया जाएगा। प्रशासनिक कार्य इनसे नहीं करवाना है, केवल अध्यापन संबंधी कार्य ही करवाना है और ये योजना मात्र 2022-23 के लिए है।